नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, प्रिपेयर भी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग कितने 150 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। 10 एक काव्य मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द 10 एक काव्य डेजर्ट लोकेटेड? तो ये है आपके ईरान में। ठीक है, कहां पर है? ईरान में। ईरान की राजधानी ध्यान रख लीजिए, वो होती है आपकी तेहरान। ठीक। अब आप लोग को डेजर्ट या मरुस्थल की डेफिनेशन ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, जो 15वीं सदी में परिभाषा चल रही होती है डेजर्ट की, वही अभी भी ध्यान रखें। डेजर्ट की डेफिनेशन इस समय पे है, ऐसी जगह जहां पे बारिश बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब एनुअली ईयरली की बात हो रही है, वार्षिक में 25 सेंटीमीटर से भी अगर कम आपकी बारिश हो रही है तो वो हो गया मरुस्थल। और दूसरी कंडीशन है, वहां पे वनस्पति वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, प्लांट्स नहीं होने चाहिए, अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। तो ये दोनों आपकी कंडीशन है मरुस्थल के लिए। इस हिसाब से जो हमारा लद्दाख है ना, लद्दाख भी एक डेजर्ट है। ठीक है, लद्दाख भी एक मरुस्थल है। एक बार गूगल कर लीजिएगा जिस जिसको यकीन नहीं हो रहा है। ठीक। और थार डेजर्ट जो है, थार मरुस्थल भी आपका एक डेजर्ट है। ये कंडीशन जो है फॉलो हो रही है। हमारे वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है मरुस्थल, वो है आपका एंटार्क्टिका। आप कहोगे तो बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बारिश भी 25 सेंटीमीटर वार्षिक कम होती है, और यहाँ पे भी कोई वनस्पति आपको नहीं है। अगर मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। और सबसे गर्म डेजर्ट की अगर बात करें, सबसे गर्म मरुस्थल की, तो वो है आपका सहारा। ये जो फैक्ट है ना, आप लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। अब आप लोग यूपी पीसीएस आर ओ आर की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशन इज द सारगैसो सी लोकेटेड? तो ये है आपके अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में सारगैसो सी। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हैं। एक लौता, दुनिया का एक लौता समुद्र है जिसकी लैंड बाउंड्री नहीं है। जैसे आपने ये देखा होगा, एक बार हम अपने इंडिया की बात करते हैं, ये आपका गुजरात है, और यहाँ पे आपकी जो समुद्र है वो कौन सी? अरब सागर, अरेबियन सी है। तो कोई लैंड बाउंड्री तो है ना, गुजरात का कोस्ट जो है टच कर रहा है, महाराष्ट्र में भी टच कर रहा है। ऐसी सरगासो सी में कोई भी तटीय आपका क्षेत्र लैंड बाउंड्री नहीं है। और आपने एक बहुत मशहूर जगह का नाम सुना होगा, बरमूडा ट्रायंगल, जहां पे जो आपके जहाज वगैरह डूब जाते हैं, वो भी इसी सागर में, इसी समुद्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके कौन से महाद्वीप? नॉर्थ अमेरिका के पास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। जॉर्डन और इसराइल के बीच में कौन सा सागर है? विच सी सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल? तो ये है आपका डेड सी। ठीक, ध्यान रखिएगा, डेड सी। अब इसको डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो नमक है ना, जो इसका नमकीन है, ठीक है, जो नमक होता है वो इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब अगर महासागर की भी बात करें, महासागर के कम से कम 9 टाइम्स, 9 गुना जो है इसमें ज्यादा है नमक। इस वजह से इसमें कोई भी, ना ही प्लांट आपको दिखेगा, ना ही कोई एनिमल, मछली वछली भी नहीं दिखेगी। और जब नमक इतना ज्यादा है तो इसमें कोई भी इंसान अगर जाता है तैरने तो वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करता रहेगा। अगर आपको तैरना नहीं भी आता है ना, आप डेड सी में, मृत सागर में उतर जाइए तो आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, आप वहां तैरते रहेंगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है, इस कारण इसकी डेंसिटी जो है ना काफी ज्यादा हो जाती है। ये सारे फैक्ट ध्यान रखिए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला जा रहा है। ग्वादर पोर्ट इज इन विच कंट्री? ग्वादर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है आपके पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान के भी कौन से प्रांत में? बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में। बहुत बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का। अगर इसी को हटा दिया जाए ना पाकिस्तान से तो बहुत चुनना सा बचेगा। बाकी राज्य जो है बहुत छोटे हैं। ठीक। अभी ग्वादर पोर्ट जो है, ये कौन बना रहा है? ये चाइना बना रहा है, ध्यान रखिएगा। आपने सुना होगा ना, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये है क्या? ग्वादर से, ग्वादर पोर्ट जो आपका पाकिस्तान में, वहां से पूरी सड़क वड़क बना रहा है चाइना, जो हमारे पीओके से भी होके जा रही है। चाइना के शिनजियांग रीजन जो है, शिनजियांग, वहां पे जाके मिल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका ग्वादर। अब ग्वादर को ही टैकल करने के लिए इंडिया ईरान में कौन सा पोर्ट बना रहा है? इसी से थोड़ा दूर, 170 किलोमीटर के आसपास दूर है, यहीं पे बना रहा है चाबहार पोर्ट। ठीक है, चाबहार पोर्ट ईरान की सरकार की मदद। तो ये फैक्ट जो है ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इरूला ट्राइब की बात हो रही है कि ये किस आपके राज्य में है इरूला ट्राइब? तो ये है आपके तमिलनाडु में। आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में ये ट्राइब जनजाति पाई जाती है। फिर क्या बोला जा रहा है, लेप्चा और भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये है आपके सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। लेप्चा की तो पहले भी बात कर चुके हैं।
जो आपका कंचनजंगा है, सिक्किम में ही पड़ता है कंचनजंगा, हमारे वर्ल्ड का सबसे तीसरा हाईएस्ट पहाड़ है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा। उसी के आसपास लेप्चा जनजाति रहती है, और भूटिया जनजाति जो है वो भी आपकी कहाँ पे है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है चेंचू जनजाति किस राज्य में, ठीक है, चेंचू ट्राइब, तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना में, दोनों में, ठीक है, लेकिन तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, ऐसा नहीं आता है कंफ्यूज करने वाला, आंध्र प्रदेश है तो वही सही हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है, तो ये है आपके तेलंगाना में, ठीक है, और इसी रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में आपकी आपकी चेंचू ट्राइब के बारे में मैंने आपको बताया, चेंचू जनजाति के बारे में, तो ये इधर तेलंगाना के इस टाइगर रिजर्व में बहुत रहती है। टाइगर रिजर्व कब बने, ये बने आपके प्रोजेक्ट टाइगर जब आपका लॉन्च हुआ था तब से बने टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों हुआ था, क्योंकि इस देश में जो आपके बाघ है टाइगर, उनकी जनसंख्या काफी कम हो रही थी, लोग शिकार करने जाते थे, टाइगर का शिकार मौज मौज में जा रहे हैं, फिर जो टाइगर की खाल है वो ब्लैक मार्केट में बहुत बिकती थी, ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, सित्तन वासल गुफाएं किस राज्य में है, सित्तन वासल केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये हैं आपके तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तमादिया ट्राइब बिलोंग्स टू, तमादिया जनजाति कहाँ की है, तो ये है आपकी झारखंड की, ठीक, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किम्बरली प्लेट्यू, किम्बरले पठार किस राज्य में, किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, माफ कीजिएगा, किम्बरले पठार किस महाद्वीप में स्थित है, किम्बरली प्लेट्यूस लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे आपको डायमंड गोल्ड ये सब जो है चीजें हैं काफी ज्यादा मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में, तो ये आपके कर्नाटका में, कर्नाटका में ही कॉफी जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है इंडिया में, ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा, इंडिया में अगर बात करें कौन से राज्य में, कर्नाटका में, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उगती, तो वो उगती है आपके ब्राजील में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बात हो रही है, इसमें बोला जाए नारायण सरोवर सैंक्चुरी किस लिए फेमस है, नारायण सरोवर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपके चिंकारा, ठीक है, चिंकारा के लिए, ये कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिले में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बात हो रही है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बोला जा रहा है ये कहाँ पे है, तो ये है आपके कोची में, कहाँ पे है, आपके कोची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात हो रही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके नागालैंड में, काफी अच्छे से मनाया जाता है, और हॉर्नबिल क्या है, ये हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है, उसके नाम पे फेस्टिवल रखा गया है, नागा लोग जो है इस बर्ड को काफी जो है ये रिस्पेक्ट करते हैं। फिर बोले जा रहा है रेणुका लेक, रेणुका झील कहाँ पे, तो रेणुका झील जो है आपकी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में, मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी जो है ये है आपके तेलंगाना में, ठीक है। अब बोला जाए चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। देखिए ये सब जो फैक्चुअल चीजें याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नुसंतारा की बात हो रही है, नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की एक नई राजधानी है, ठीक है, ये बोला जा रहा है किस आइलैंड में है, तो ये है आपके बोर्नियो आइलैंड में, बोर्नियो आपके द्वीप में है। इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी थी, जो अभी भी राजधानी इंडोनेशिया की, कौन सी, जकार्ता, ये है आपके जावा द्वीप में, इंडोनेशिया भी जो है आपके काफी द्वीपों से मिलकर बना है, तो जकार्ता उसके जावा द्वीप में है। और इंडोनेशिया का ये कहना है कि वो कुछ सालों में जकार्ता से राजधानी कहाँ शिफ्ट कर देगा, नुसंतारा, जो इनके दूसरे ही द्वीप में, बोर्नियो में। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा उनको लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जकार्ता है ना वो डूब सकता है, जब डूब सकता है तो फिर उसको राजधानी कैसे रख सकते हैं, इसीलिए चेंज कर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या बोला जा रहा है, कल बैसाखीज और नॉर्वेस्टर्स ओरिजिनेट इन, कल बैसाखी और नॉर्वेस्टर कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं आपके छोटा नागपुर पठार में, ठीक है। अब ये हैं क्या, ये एक तरीके से आपके तूफान है जो अप्रैल और मई महीने में आपके जितने भी हमारे पूर्वी राज्य कौन कौन से, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और फिर बांग्लादेश भी जाते हैं, ठीक है, बारिश कराएंगे तेज, फिर बादल जो है काले हो जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, कल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। तो यही थे आपके क्वेश्चंस पूरी इस वीडियो के, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, आगे आपके क्वेश्चंस जो अच्छे से पूरे कवर होते रहेंगे, ठीक, सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा, एकदम फ्री में सारा कंटेंट मिलेगा आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।